4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट का 15 फरवरी में गालिबन एक बयान आया और उसने कहा कि SBI बताए, आपको मालूम पड़ चुकी होगी खबर, SBI बताए कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और कौन कौन सी पार्टी ने उसको कैश कराया। तो उसी वक्त से ये उम्मीदें लगाई जाने लगी थी कि जनाब मन सरकार इस बात को बाहर नहीं आने देगी, लोकसभा के अंदर कोई बिल लेकर आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL दे दी जाएगी या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, इस खबर को रिवील नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन लग ये रहा था कि नहीं, मार्च के पहले हफ्ते में जो डेडलाइन दी गई थी SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वो बता देगी कि कौन कौन से वो बागड़ बिल्ले हैं जिन लोगों ने बाकायदा काला धन कहें या सफ़ेद धन कहें पार्टियों को दिया है, और पार्टी को देने के बाद उन पार्टियों ने किन किन पार्टियों ने इस्तेमाल किया और कौन कौन वो लोग हैं, ताकि पता ये चल पाए कि उन लोगों ने घाटे में आने के बावजूद भी कंपनी ने इतना पैसा दिया है। एक लॉ ये है कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7% से ज़्यादा नहीं दे सकती किसी इलेक्टोरल बॉन्ड में, और वो भी तब जब 3 साल से प्रॉफिट में चल रही हो। तो ऐसी भी कंपनियों का नाम सामने आ जाता जो घाटे में चल रही थी, लेकिन पार्टीज़ को, सत्ताधारी दलों को या विपक्षी दलों को पैसा बेदरेग दे रही थी, ताकि पता ये चल जाता कि अमुक फैक्ट्री को, अमुक मालिक को, अमुक कंपनी को इतना पैसा मिला और उसके बाद ये रिलीफ मिली है। ये पता चल सकता था, खोजी पत्रकार बाकी हैं भी। लेकिन SBI को शायद पीछे से कान उमेड़ दिया गया और SBI पहुंच गया ठीक 30 जून तक। बोला साहब ज़रा सा हमें दिक्कत है, हम जून तक दे दीजिए हमें मोहलत, हम तब बता देंगे आपको। 22,200 के करीब वहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड है, सिर्फ 22,217 के करीब। उसमें ये बताया गया SBI ने कि जनाब मन हमें समय चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत हैं, उनका ट्विटर में देख रहा था, अब तो X नाम हो गया उसका। उन्होंने कहा इतने सारे ATM हैं आपके, इतनी सारी आपकी ब्रांचेज़ हैं, एक क्लिक पे चीज़ आ जाती है सामने। एक मरतबा मैं बैंक में गया और जाके मैंने कहा साहब मेरा जब से अकाउंट खुला है मुझे ये पता चल जाए कि मुझे ब्याज कितना मिला, एक क्लिक पे पता चल गया। तो ऐसा डिजिटल इंडिया के नारे लगाए जा रहे थे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अपने पैरों पे खड़ा इंडिया। SBI देश का सबसे बड़ा बैंक क्या बहाना लेकर आया है, बोलता है साहब जून में, जब तक तो इलेक्शन निमट जाएंगे पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा बागड़ बिल्ला है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको, बात ये नहीं है कि ये खबरें हम आपको बता रहे हैं, ना ये परेशानी की बात है। 10-15 हज़ार करोड़ रुपया कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ तो शाहरुख खान के दोस्त, बेटे के दोस्त की जेब में 6 ग्राम चरस आ जाती है, उसका हंगामा मचता है, हंगामा महीनों। यहाँ पर 10-15 हज़ार करोड़ भी कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों करोड़ रुपए का मामला है जनाब मन। लेकिन बात यह है कि कहीं तो आप 65 करोड़ रुपए में दारोगा बन जाते हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त। VP सिंह ने वो बोफोर्स वाला घोटाला जो निकाला था, जिसमें कुछ नहीं निकला, सरकार पलट कर रख दी। बेवकूफ़ी तो बनते हैं हम लोग। एक महाराष्ट्र का बूढ़ा आया था, आकर के शोर मचा के चला गया, 10 साल से गायब है। सोचते हैं कहाँ से आता है वो बंदा, कौन आता है, क्या निकला उसके अंदर। सरकार पलट दी मनमोहन सिंह की। बस जो काम कर रही थी, जो लगभग 8 और 10% के करीब GDP हो गई थी, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई ना आपको। नहीं, राम राज्य लाना है, लाओ राम राज्य। SBI ने कह दिया कि जून तक चाहिए साहब हमें, चूँकि सरकार के अंदर सत्ता में विपक्ष के नेताओं का क्या दबाव है, लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं। अब SBI का डायरेक्टर, SBI का जो हेड है, अगर वो जाके बहाने बनाने लगे तो अब सरकार की ही तो इसको बात माना जाएगी। चुनाव आयोग वो नहीं बोलता, अब SBI वो नहीं बोलते, मतलब ED वो नहीं, मतलब क्या हो के रह गया है तंत्र को। इनके अंदर अगर अधिकारियों के बारे में और जजेस के बारे में आप जानना शुरू करेंगे तो पता चलेगा ये अंकलवाद कितना है वहाँ पर। एक टर्म है जजेस अंकल। ये वो जजेस हैं, मैं अलग बात कर रहा हूँ बिल्कुल, कि जिनके रिश्तेदारी जज बन रहे हैं एक ज़माने से। कॉलेजियम के बारे में इसीलिए थोड़ी बात आई थी, लेकिन फिर भी सरकार किस प्रकार से आगे आती है, कॉलेजियम को ख़त्म करती है, नहीं करती है। कुछ लोगों का किसी भी चीज़ में, तंत्र के एतबार से, सरकार के एतबार से संकुचन जो हो गया है ना इन विभागों का, इन तंत्र का, इन सोर्सेस का, ये बहुत गलत हुआ है।
बहुत सारे लोगों के हाथ में होगा तो घोटाले के चांसेस कम होंगे। घोटाला कोई करेगा तो वो खुल जाएगा। कम लोग होंगे, घोटाले की ज़्यादा उम्मीद हो सकती है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि ये पब्लिक, बेसिकली पब्लिक सेक्टर है, इसीलिए तो नाम दिया गया था पब्लिक सेक्टर। तो बहरहाल एसबीआई ने आकर के ये बात कही है कि जनाब जून तक का वक्त दे दीजिए, ले लीजिए जून तक का वक्त। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन बहरहाल सरकार की मंशा साफ है कि आपको पता नहीं चल पाएगा। राहुल गांधी और उसकी मम्मी को 8-8 घंटे बुलाइए आप, वो थोड़ा से 2-4 करोड़ रुपए का धंधा है, वो डेक्कन हेरल्ड क्या है वो, उसके बारे में आप बात कर लीजिए। अखबार में पैसा जा रहा था, 8-8 घंटे बुलाइए रोज़ाना, तुम्हारे हज़ारों करोड़ रुपए भी बर्दाश्त कर जाएं। कोई मोदी लेकर भाग गया, कोई लेकर भाग गया। ललित मोदी को कह रहा हूँ, अपने वाले मोदी जी मत समझ लेना। तो ये तमाम भार लेके भागे में, मालिया सालिया सब पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थोड़ा सा किसान का कर्जा चढ़ जाए, फांसी पे लटकवा दोगे। बैंकों का 1-2 लाख रुपया कोई बेचारा बिजनेसमैन घर बर्बाद हो जाए, उसके घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए आप। यही करोगे आप, और क्या कर सकते हो। बाहर के मुल्कों से सीखो ना कि किस तरह से हज़ारों डॉलर की मदद करते हैं। आप और हम सरकार की लायबिलिटी हैं। हमारे बच्चों का भविष्य, पढ़ाई, स्वास्थ्य, खाना, ये जिम्मेदारी बनती है बहुत सारे देशों में। आपकी भी बनती है, मेरी भी बनती है। लेकिन नहीं, टैक्सेस के मार से, जीएसटी की मार से और तमाम चीज़ों की जो है ना, माचिस की तीली से लेके हवाई जहाज़ तक आप टैक्स वसूल करेंगे। फिर कहोगे साहब इनकम टैक्स बहुत मिल रहा है। अरे प्रत्यक्ष तो कम मिल रहा है, अप्रत्यक्ष तो काफ़ी मिल रहा है आपको। आप तो बताने को तैयार नहीं है। बहरहाल दर्शकों, एसबीआई ने कह दिया जून तक। अब ये कौन सी चाल है, क्या है, कौन से पर्दे हैं, वो तो आप जाने। और कभी कभी ऐसा होता है कि पी चिदम्बरम को जो कोई बारे में हुई तो साहब इस कदर तेज़ी से काम हुआ, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम चीज़ें एक्टिव हो गई। पकड़ना है, बस पकड़ना है। अमित शाह जी से 5 दिन 2-4 दिन ज़्यादा जेल में डालना है बस। देश का गृह मंत्री पूर्व, वित्त मंत्री पूर्व, जेल डाल दिया गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।